कैसे हो मित्रों। सीएमए फाइनल दिसंबर 24 के एग्जाम्स अभी दस्तक दे चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप टाइटल से समझिए होंगे, ये वीडियो है फॉर पेपर नंबर 17 ऑफ सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है अगर आप अभी तक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं कैसे क्या करना है। सो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इन केस यू डोंट हैव अ रिविजन प्लान और या लास्ट मिनट में कैसे उसको टैकल करना है। अगर ऑलरेडी बहुत कंसिस्टेंट हो पढ़ाई के साथ एंड यू हैव द सब्जेक्ट इन योर ग्रिप एंड लास्ट मोमेंट में के लिए में कुछ चेंज मत करना। मेरा बस अगर एक बार वीडियो देखना है तो 2x पे देख सकते हो, उड़ा के देख लेना जल्दी जल्दी में। अगर कुछ काम का लगे तो तुम्हारा वो इनपुट ले सकते हो, अदरवाइज अगर वो भी नहीं लेना है तो इग्नोर मारो, अपना दिमाग ठंडा रख के दिल का सुनो और अच्छे से पेपर लिख के आओ। यही मेरी बेस्ट विशेष होगी सबको। एंड बाकी तो ये वीडियो से तुम्हारा जिन लोग का उतना अच्छे से नहीं चल रहा है प्रिपरेशन वो तो देख के यार मैं बोलूँगा कि अगर तुम मैं बोलूँगा कि तुम मुझे 4 दिन दो अपना शिद्दत से। अभी तो 10-12 घंटे पढ़ ही रहे हो, 4 दिन पूरा एकदम ट्रस्ट मी एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही तुम प्लान करके अकॉर्डिंगली चलो एंड वैसे अच्छे से पढ़ाई करो। यू आर गोइंग टू किल इट इन दिस एग्जाम्स। क्योंकि देखो सीएमए में क्या होता है कि देयर इज नो गैपिंग बिटवीन पेपर्स, रोज रोज तुमको एग्जाम देना रहता है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट में विदाउट रिविजन जैसे टीटी वगैरह ये सब विदाउट रिविजन एक अनइमेजिनेबल फील आने लगता है कि यार 60-70 लाओ कैसे लेके आ पाऊंगा विदाउट इतना अच्छा रिविजन तो नहीं हो पाता उतना कम टाइम। बट दिस इज वन पेपर वेर यू कैन डेफिनेटली गो फॉर 70s इवन इफ लास्ट डे उतना कुछ अच्छे से नहीं हुआ। बट हाँ, अभी तुमको अच्छे से पढ़ाई करनी है भाई, तभी जाकर तुम उस दिन वो चीज़ कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिल से बनाया ये वीडियो। एंड जो भी तुम्हारे अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी अगर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा डाल दूंगा। तुम मेरे वहाँ से जाके वहाँ से मतलब उसको चीज़ को तुम ले सकते हो एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो सीएमए फाइनल्स का एग्जाम दे रहे हैं अभी या इनकेस फ्यूचर में दे रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। एंड अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना एंड कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर तुमको थोड़ा सा भी हेल्प मिली तो जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारे ये वीडियो का बाकी जो लोग फ्यूचर में देखेंगे तो तुम्हारे रिव्यूज़ के बेसिस पे ही देखेंगे कि तुम उनको कुछ अच्छा हुआ है इस वीडियो से, तभी वो आते हैं लोग इसको देखने। तो होपफुली तुम मेरा भी टाइम को अप्रिशिएट करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए इन्वेस्ट किया है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छे से हो जाए। सो थैंक यू एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सीएमए फाइनल वालों, एग्जाम्स में बहुत कम ही दिन बचे हैं अब, जिनका भी दिसंबर 24 में एग्जाम्स है। तो आपके आपके पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ प्रिपेयर कर रही है, जैसे आप स्क्रीन पे अपने देख रहे होंगे। ये जो आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है दिसंबर 23 एंड जून 24 अटेम्प्ट, दोनों का मैंने पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया है कि कहाँ कहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आया है, कहाँ कहाँ से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आया। एंड जून 24 का तो मैंने ये तक उसमें कैटेगराइजेशन कर दिया कि किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया था। मैं इसमें और कंपैरिजन के लिए आपको एक और टर्म इंक्लूड करना चाहता था, 3 टर्म का कंपैरिजन करना चाहता था। तो इसमें मैं जून 24 दिसंबर 23 तो आपको दिख ही रहा है, प्लस मैं जून 23 को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहता था इसके अंदर। बट बिकॉज जून 23 सिलेबस 2022 का फॉर्मेट थोड़ा अलग था जो अभी रिसेंट में एग्जाम का पैटर्न है उससे, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। बट अगर किसी को देखना हो तो मैं जून 23 का भी क्वेश्चन पेपर इसमें डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बिकॉज एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट दिसंबर 20 सिलेबस 2022 में दिसंबर 23 से इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए मैंने कंपैरिजन के लिए वो दोनों को अभी बेस रखा है इसके लिए। एंड आई एम श्योर दैट इससे आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मैं इस वीडियो में पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट 2 अटेम्प्ट में। प्लस अब इसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट तो 2 टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं अभी स्टूडेंट फेस कर, जिन्होंने बहुत अच्छे से पहले तैयारी कर रखी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का, तो 1 या 2 रिविजन्स कर लिया है। तो अब उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्लान है, उन्होंने उस हिसाब से प्लान कर चुके हैं कि कैसे उनको अब फाइनल रिविजन्स कैसे करना है, तो तब तो ठीक है। और अगर किसी का पहले से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हुई है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, एंड अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को ऑडिट को कैसे हैंडल करें अभी, तो इस लास्ट मोमेंट में मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा जिससे मतलब एक थोड़ा सा रिस्क तो है इसमें, बट डेफिनेटली एक मेरे को लगता है कि ये चीज़ कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव होगी इसको चलना इससे चलना। एंड आपको इसका काफ़ी अच्छा रिवार्ड भी मिलेगा इफ़ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल इन द एग्जाम हॉल। क्योंकि यहाँ पे ये है यार, यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट एंड देन
वो तुम्हारे एग्जीक्यूशन पे ऑन द एग्जाम डे। सो इसीलिए तुमको अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको अगर फॉलो करके तुमने अच्छे से कर लिया अभी, तो एग्जाम डे में तुम्हारा होपफुली सब अच्छा ही जाएगा। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं, ये इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या है ये चीज़। तो पहले जून 24 का बात करते हैं, उसके बाद उसको मैं एनालाइज भी करूँगा। जो ये ब्लू में है वो थ्योरी है, और येलो में जो दिया हुआ है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो और इटैलिक्स का एक ये है कि मतलब कि इटैलिक्स जहाँ पे दिया हुआ है वो कंपैरिजन के लिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो भी सेम चैप्टर से लगभग आया है क्वेश्चन, या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए, तो उसको मैंने इटैलिक्स में करके रखा। और इसके बाद मैं तुमको एक स्मार्ट मूवी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से आपको अगर पेपर का पैटर्न पता है, जैसे आपके पास डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज रहता है, उसको भी मैं लास्ट में 1 मिनट डिस्कस कर लूंगा, बट मेनली डिस्क्रिप्टिव का ही झंझट रहता है सब स्टूडेंट्स को। तो क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 इसमें से तुमको करना है एनी 5, कोई भी 5 क्वेश्चन तुमको करने हैं। तो मैं एज ए स्टूडेंट रहता तो मैंने तो ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं अगर तुम्हारी जगह रहता तो कौन सा बेस्ट 5 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करा वो भी मैं बताऊंगा। एंड अगर तुमको अच्छा मतलब डिपेंड करता है कि तुमने पहले से तैयारी कैसे रखी, अगर थोड़ा कच्चा पक्का प्रिपरेशन है पहले से, या फिर उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हुई इस सब्जेक्ट की, तब तो यू कैन टेक द गैम्बल एंड फॉलो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। अदरवाइज अगर पहले से प्रॉपरली तुमने प्लान कर रखा है तो फिर यार किसी और का मत लिसन टू योर हार्ट। एंड if you feel like I have been consistent and doing well in this subject, then फाइनल राउंड्स में भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, गो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव प्लान फॉर। तो जून 24 में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आया, स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यहाँ पे चैप्टर 1 से आया स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन, और अगर दिसंबर 23 में कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 1 से ही आया बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो ये चैप्टर 1 से काफ़ी बेसिक से ही रहते हैं इसमें कॉस्ट ऑडिट के, और उससे काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब इसको बहुत लोग स्टूडेंट नेगलेक्ट करके जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको भी अच्छे से करके जाना। एंड पॉइंटर्स वगैरह ये फ्री के मार्क्स, अगर तुमको पॉइंटर्स वगैरह याद है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता तुमको रट्टा मारने वाला रहता है। अगर तुमको पॉइंटर्स याद रहने चाहिए, और तुमको एक बार समझ में आना चाहिए कि अंदर में क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, तो उसको तुम बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन आया है CRA 1 से, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे एक क्वेश्चन आया है CRA 1। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए है चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर से। एंड दिसंबर 23 में भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी और 3 का ए दोनों टर्म में मतलब सिमिलर चैप्टर से ही, सेम चैप्टर से ही तुम्हारे क्वेश्चंस आए हैं। एंड उसके बाद जून 24 में क्वेश्चन 3 का भी XBRL से आ गया था, और दिसंबर 23 में प्लानिंग एंड कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट से आया था। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, बिकॉज XBRL चैप्टर नंबर 8 में है, और प्लानिंग एंड कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट ये एक दूसरा चैप्टर के अंदर आता है, और ये चैप्टर्स जो है ये सिर्फ मैंने जून 24 का ही इनकॉर्पोरेट किया, तो इसीलिए तुमको वो समझ में नहीं आएगा। बट इसमें क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो मैं दिसंबर 23 का उतना देख नहीं पाया, बट XBRL इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, तो यहाँ पे से। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ये येलो मैंने एज पहले भी बताया था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए है, तो यहाँ पे तुमको 4 का ए एंड बी दोनों ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं, और तुम यही सेम चीज़ तुमको मिलेगा अपने दिसंबर 24 टर्म के पेपर में भी। क्वेश्चन 4A एंड 4B तुम यही देखोगे, प्रैक्टिकल ही रहेगा, और ये बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन आता है। मैं तुमको बता दूंगा कि इसको कैसे क्या करना है, इस पर मैं अभी नहीं आता हूँ क्योंकि ये मैं तुमको बता दूंगा इसके लिए तुमको क्या करना है लास्ट में। क्वेश्चन 5 का बी जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट का थ्योरी क्वेश्चन था, और ये चैप्टर नंबर 17 से आता है। तो तुम्हारे लिए तुमको मैं फिर अभी इसमें लास्ट में बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए दिसंबर जून 24 में मनी लॉन्ड्रिंग से था, और 6 का बी मैनेजमेंट ऑडिट से था, एंड 6 का ए और वहीं तुम्हारा दिसंबर 23 में CRA 3 से था, एक पार्ट ए, एंड पार्ट बी था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट से था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में भी तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट से एक क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने, एंड फिर 7 का पार्ट भी मैनेजमेंट ऑडिट का ही एक पोर्शन से उन्होंने डाला था। बट इसमें उन्होंने दिसंबर 23 में उन्होंने एक चेंज किया, 7 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाली यहाँ पे, रेशियो एनालिसिस, और एक मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन था। एंड लास्ट का क्वेश्चन जो था वो इंटरनल ऑडिट पे बेस्ड था, दोनों ही टर्म के केस में। तो अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का सब्जेक्ट है उसमें पहला जो सेक्शन है वो कॉस्ट ऑडिट के ऊपर बेस्ड है, सेकंड सेक्शन है वो है मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर बेस्ड, और थर्ड है इंटरनल कंट्रोल के बेस्ड, और फिर फोर्थ जो सेक्शन है वो फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर बेस्ड में।
तो ये 4 ही मेजरली तुम्हारे बेस रहते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो सेक्शन बी इज अपॉन मैनेजमेंट ऑडिट। मैं बोलूँगा कि अगर तूने पहले मैनेजमेंट ऑडिट बहुत बढ़िया से कर रखा है तब तो ठीक है, बट अगर क्लीन स्टेट अप्रोच के साथ कर रहे हो तो मैनेजमेंट ऑडिट को मैं बोलूँगा कि छोड़ दो अभी। तो वो चैप्टर, उसमें चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा है और उतना रिवार्डिंग है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस तुम्हारे कि कौन से चैप्टर्स क्या पूछते क्या नहीं, और उतना मेरे को रिवार्डिंग लगता नहीं है वो, तो उसको छोड़ सकते हो। और जनरली इसमें तुम सीएमए में मैं फील करता हूँ कि ऑलवेज यू कैन टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क। कंप्लीट रिस्क मतलब होता है कि एकदम ही कुछ नहीं पढ़ के जाना, एक वो चीज़ अलग होता है, वो उसमें तुमको पता है कि तुम पक्का फेल होने वाला। कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि यू नो यू हैव टेकन अ सेफर ऑप्शन, एंड रिस्की जरूर रहता है बट इट इज़ सेफ, एंड मोस्ट प्रॉबली वो तुम्हारा फ़ायदा ही करवाता है। सो अब मैं बताता हूँ कि कैसे तुमको एग्जाम हॉल में, मैं अगर रहता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं कौन कौन से चैप्टर करके जाऊँगा। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा एंड ये भी बता दूंगा कि तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरा सबसे पहला टारगेट रहता है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है उसको करने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का ए प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन, कॉस्ट रिकॉर्ड से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और क्वेश्चन 4, ये दोनों चैप्टर, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये चैप्टर तुमको देखोगे 2 एंड 4 से ही ऑलमोस्ट रहता है। सो चैप्टर 2 एंड 4 जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का है, उसके जितने भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 80% ट्राई करना लिख के करने का, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। और लास्ट डे के लिए, क्योंकि लास्ट डे तुम्हारे पास टाइम एकदम भी नहीं रहने वाला, उसके लिए तुमको, या शॉर्ट रिविजन के लिए तुमको ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, तो तुमको वो देख के समझ में आ जाएगा कि बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, तो तुमको कुछ नहीं। बट हाँ, जैसे प्रॉफिट रिको में तुमको कुछ एडजस्टमेंट्स रहते हैं, जो तुमको हर सम जितना तुम करोगे तो कुछ एक हर क्वेश्चन सेम ही टाइप का रहता है बट एडजस्टमेंट्स न्यू रहता है। तो कोई एडजस्टमेंट जो उसमें तुमको क्लिक नहीं होता है, तो वो चीज़ तुमको लास्ट मिनट रेफरेंस के लिए तुमको एक अलग कलर का हाईलाइटर रखना, इससे उसको मार्क करते जाना। ये कुछ अपने हिसाब से वो ट्रिक कर लेना कि तुमको उससे इसलिए हो जाए। तो क्वेश्चन 4 एंड 5 विल बी माय फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस, एंड कोई 5 का भी फॉरेंसिक ऑडिट से ये लोग पूछ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तुम फॉरेंसिक ऑडिट को ऑलवेज रखना, क्योंकि तुमको 5 का भी अटेम्प्ट करना है, तो फॉरेंसिक ऑडिट को भी अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 17 रहता है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। दोनों चैप्टर इंटरनल कंट्रोल से ही ऑलवेज आते हैं। पहला जनरली चैप्टर 14 से रहता है, हो सकता है कभी कभी चैप्टर 15, इसमें 3 चैप्टर्स है, 14, 15, 16, और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पार्ट रहता है, सेकंड पार्ट, वो चैप्टर 16 से रहता है। दिसंबर 23 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आया था, फिर जन 24 में सेल्फ हेल्प ग्रुप पे एक ऑडिट प्रोसीड्यूस आया था। तो ईजी ही है। इसके तीनों चैप्टर्स जो सेक्शन इंटरनल कंट्रोल्स वाला है उसको करके अच्छे से कर लेना, तो तुम्हारा यहाँ पे 14 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। दोनों 7-7 मार्क्स के आते हैं, तो 14 मार्क्स तुमको सिक्योर हो जाएगा इसमें थ्योरी में। तो फोर तुम्हारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये सेक्शन ए जो है कॉस्ट ऑडिट उसके ऊपर बेस्ड रहता है, तो ये तुमको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो चैप्टर नंबर 1 से ही बेसिक रहता है, एंड उसके बाद जो रहता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर एक थ्योरी रहता है, तो उसके लिए भी मैं तुमको एक ट्रिक बता दूंगा कैसे क्या करना है उसका। एंड क्वेश्चन 3 का ए जनरली अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट चैप्टर 3 से रहता है, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स रिलेटेड भी कॉस्ट अकाउंटेंट की कुछ चीज़ें, तो इसका पार्ट ए उसी चैप्टर के रिलेटेड रहता है, बाकी चेंज भी हो सकता है। तो ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको अच्छे से करके जाना। और यहाँ पे तुम्हारा 3 का भी चेंज होते रहता है, तो इसका एक ये है 3 का भी में क्या पूछते उसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो एक आउट ऑफ ऑल द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 3 का भी मेरे को थोड़ा ये लगता है कि ये थोड़ा काइंड ऑफ गैम्बल है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, बट इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम योर कॉस्ट ऑडिट का ही जो 6 या 8, 7 या 8 चैप्टर्स हैं उसी के अंदर ही रहेगा तुम्हारे। बट ये थोड़ा ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि कौन सा चैप्टर से पर्टिकुलरली रहे, ये उसको ट्रेंड एनालिसिस में उसको फिट करना, ये थोड़ा मैंने भी देखा कि इतना पॉसिबल नहीं था कि उसको, एंड ये तो रहता ही यार, सारा पेपर तुम ट्रेंड एनालिसिस में लेके चले जाओगे तो उतना नहीं पॉसिबल होगा। ये क्वेश्चन जो रहता है इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम चैप्टर, चेंज होते रहता है इसका। तो यही है, अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्टली सब कुछ सेम ही रहता है। ये जो तुम्हारा मेरे ख्याल से तुम्हारा चैप्टर 2 एंड 4 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तुमको 4 days लगेगा इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। तुमको अपने 4 दिन एलोकेट करना है। 4 दिन तुमको पहला जो चीज़ तुमको देना है, सबसे पहले मैं चैप्टर 2 एंड 4 इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लूँ। उसमें तुम्हारा ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 8 आवर्स तुमको लग जाएंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम एक दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ोगे।
और बाकी का टाइम तुम इंटरनल कंट्रोल्स में लगा सकते हो। चैप्टर उसके 3 चैप्टर ईजिली हो जाएगा 4 घंटा में। तो ये दोनों चीज़ तुम वहाँ डे 1 में कंप्लीट कर सकते हो। फिर सेकंड डे तुमको जाना है कॉस्ट चैप्टर नंबर 1 के थ्योरी को अच्छे से करना है। कॉस्ट ऑडिटिंग वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से करना है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके नंबर वगैरह भी तुमको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज इस पे आते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। इसमें तुमको इस सब्जेक्ट में मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, इसमें तुमको इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल रेफर करना है और कोई चीज़ नहीं रेफर करना। तो ICMI मैट ही रेफर करना एंड प्लस एक दो चीज़ कर लेना, MTP कर लेना। तुम MTP करना होगा और पास्ट पेपर्स का कंपाइलेशन तुमको देखना होगा। तो मैं एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा पास्ट पेपर कंपाइलेशन का। उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी भी अच्छे से देख सकते हो। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने जून 24 में देखा था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो अपने दिसंबर 17 टर्म का ही क्वेश्चन को रिपीट किया था। थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल तो चलो ईजी है, बुक का सारा भी इलिस्ट्रेशन को तुम इजीली मैनेज कर लो। बट जैसे CRA 1 का जो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो बेस्ड अपॉन उन्होंने एक वैसा क्वेश्चन दिसंबर 17 में भी पेपर में पूछा था, तो पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन था। सो थ्योरी क्वेश्चंस जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पे रहते हैं वो यही रिपीट करते रहते हैं। बाकी जो चैप्टर्स की थ्योरीज हैं वो तुमको करना ही है। प्लस मेरे हिसाब से ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो थ्योरी है, ये वाला थ्योरी तुम अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है तो सिर्फ पास पेपर्स के अच्छे से करके जा सकते हो, बाकी तो ओवरव्यू ले लेना। एमटीपीज तुमको कितना करना है, एमटीपीज और पास पेपर्स ये दोनों का एमसीक्यूज तुमको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने देखा है कि 5 से 6 तुम अगर इसको अच्छे से करके जाओगे तो 5 से 6 तो तुम्हारा एमसीक्यूज एग्जाम में क्लिक होगा ही। तो ये चीज़ तुम अच्छे से देख लेना। और हर चैप्टर के पीछे में इंस्टीट्यूट ने भी कुछ एमसीक्यूज दिया है। इसमें मैं ये बता दूं, मैनेजमेंट और ऑडिट अगर छोड़ के जाओगे बट एक रिवीजन वीडियोस का देख लेना या मैराथन वीडियो देख लेना मैनेजमेंट ऑडिट के चैप्टर्स का, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज बन सकता है। तो एमसीक्यूज के लिए मैं बोलूँगा कि अगर कोई चैप्टर को थोड़ा ऊपर नीचे करके जा रहे हो तो एक मैराथन देखने का टाइम तुम जरूर रखना। तुम्हारा जितना सिलेबस है मेरे हिसाब से 3 दिन में तुम्हारा ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एक दिन में तुमको जो लास्ट डे बचेगा तुमको उसमें तुमको मैराथन देखना है, पास पेपर्स और एमटीपीज करना है, उसका एमसीक्यूज वगैरह करना है, और यही सब चीज़ तुमको देखना है। तो वो मैनेजमेंट ऑडिट का भी तुम मैराथन देख लेना, तो उससे तुम्हारा एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट यही सारा चीज़ था। बट हाँ, एक फिर मैं वापस डिस्क्लेमर दे दूँ कि किसी ने अपना प्लान करके रखा है कैसे उनको करना है, तो लास्ट मोमेंट में चेंज मत करो भाई, तुम अपने हिसाब से ही जाओ। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनके पास कोई प्लान ही नहीं हो, अभी तक समझ ही नहीं पा रहे कैसे करना है, तो उसको उनके लिए टैकल करना मैंने ये चीज़ बता दिया। जो भी लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, तो तुमको ईजिली हो जाएगा। सो एक तो थोड़ा ये इस वीडियो में मेरे को बनाने में थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बट यस मैं एक और पेपर का तुम्हारा सोच रहा हूँ कि मैं इसका बनाऊँ, पेपर नंबर 28 उसका भी मैं ऐसा एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो होपफुली इट विल बी सून, मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट मेक एंड अपलोड इट विद इन दिस वीक। तुमको वो भी मिल जाएगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आई वांट कि मैं उसको ज़्यादा डिले करूँगा। थैंक यू, लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ये वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब।